Good morning, students. Worksheet number 80, which was sent by Directorate of Education, GNCT of Delhi, subject Mathematics, class 9th, date 1st February 2021. आप हमेशा की तरह पहले अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। हमारी रिवीजन चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स से चल रही है। तो आज की हमारी जो रिवीजन है वर्कशीट नंबर 43 से है, जो कि क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 एंड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 में हमें आंसर सेलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड। पिलर्स ऑफ टेम्पल क्या है, सिलेंड्रिकल की शेप में है। इफ़ ईच पिलर हैज़ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, अगर हर सर्कुलर की जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर हो और हाइट क्या हो, 10 मीटर हो। अब यहाँ देखो एक मीटर में एक सेंटीमीटर में है, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 20/100 कर दोगे तो वो मीटर में हो जाएगा, 0.2 मीटर हो गया। ठीक है। देन द कंक्रीट मिक्सचर रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स विल बी। तो 14 पिलर्स बनाने के लिए जो कंक्रीट मिक्सचर है वो कितना चाहिए होगा, कितना रिक्वायर्ड होगा, वो हमें बताना है। तो हम पहले अब कंक्रीट मिक्सचर जितनी उसकी वॉल्यूम है पिलर की, उतना ही कंक्रीट मिक्सचर रिक्वायर्ड होगा, है ना। तो अब एक का हम पिलर की वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको फिर 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो अब इसमें देखो हाइट 10 मीटर्स हो गई, ठीक है, और रेडियस हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.2 मीटर आ गया। अब कंक्रीट मिक्सचर रिक्वायर्ड फॉर 1 पिलर, तो उसकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगी πr² h 22/7 0.2 इंटू h है 10। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 8.87 8.8/7। अब उसको सॉल्व करेंगे तो 1.257 मीटर क्यूब आंसर आ गया। ठीक है। तो अब हमने इसको अप्रॉक्स में ले लेते हैं 1.26। 257 था, 5 से बड़ा है 7, तो उसको हमने पॉइंट में ले लिया 1.26 अप्रॉक्स ले लिया मीटर क्यूब। अब ये आया 1 पिलर की बात। तो कंक्रीट मिक्सचर रिक्वायर्ड फॉर 14 पिलर्स, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 17.6 मीटर क्यूब, जो कि है हमारा सी पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24। एक वुडन पाइप है जिसकी इनर डायमीटर है 24 और आउटर डायमीटर है 28। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35, और लेंथ पाइप की क्या है 35, तो वो हाइट हो जाएगी उसकी। और पाइप क्या सिलेंडर की शेप में होती है ना, ऐसे। इफ़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ वुड हैज़ अ मास ऑफ 0.6 ग्राम, अगर 1 सेंटीमीटर वुड का जो मास है वो 0.6 ग्राम है, देन द मास ऑफ द पाइप विल बी, तो टोटल मास कितना हो जाएगा। तो टोटल हम उसकी वुड की वॉल्यूम निकालेंगे कि कितने हैं वो। ठीक है। तो उससे फिर आ जाएगा हमारे पास। चलो करें। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इनर डायमीटर थी 24, वो रेडियस निकाल ली हमने उसकी, 12 हो गया। आउटर डायमीटर 28 है, तो आउटर रेडियस R2 कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। हाइट हो गया, जो लेंथ है 35 सेंटीमीटर। इनर वॉल्यूम निकाल लेंगे पहले हम, जो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, वो पूरी वॉल्यूम वुड की निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, अगर हम आउटर में से इनर माइनस कर देंगे, आउटर वॉल्यूम में से, आउटर ये पूरी है उसमें से हम इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे ये सारा, तो ये वुड बच जाएगा सारा खाली, है ना। तो इनर वॉल्यूम πr1² h, तो 22/7 12 इंटू 12 इंटू 35, इसको मल्टीप्लाई किया तो 15840 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आंसर। और आउटर ऐसे ही वॉल्यूम निकालेंगे, πr2² हो जाएगा वहाँ पे h, तो वो हो गया 22/7 14 इंटू 14 इंटू 35, तो वो आ रहे हैं 21,560 सेंटीमीटर क्यूब। फिर वॉल्यूम ऑफ वुड इन पाइप, वॉल्यूम ऑफ वुड, खाली वुड की वॉल्यूम क्या है, वो हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 5,720 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड हमें गिवन है 0.6 ग्राम्स। ठीक है। तो मास ऑफ 5,720 सेंटीमीटर क्यूब वुड कितनी हो जाएगी, इसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आंसर हो गया 3,432 ग्राम्स। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शंस हमें किलोग्राम्स में दिया हुआ है, तो हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 किलोग्राम में हो गया 3.432 किलोग्राम्स, जो हमारा आंसर हो गया ए पार्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है द रेशो बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया CSA और TSA, टोटल सरफेस एरिया की रेशो दी हुई है फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2, मतलब जितना भी कर्व सरफेस है उसका डबल है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का हाफ होगा कर्व सरफेस एरिया। इफ़ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर
स्क्वायर देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी, अगर टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है तो हमें वॉल्यूम निकालनी है उसकी, ठीक है। तो चलो करें। अब इसमें क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया हमें दी, रेशो गिवन है 1:2 मीन्स 1/2। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, और टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है 616। अब इसको इस तरह ले आओ, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर 616, 2 से डिवाइड किया तो आ गया 308। तो फिर 2 इधर ले जाएंगे हम नीचे डिवाइड में, πr² क्या हो जाएगा 154, ठीक है। और एक हमें जो टोटल सरफेस एरिया दिया है 616, एक हम उसका भी फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हमने उसका फॉर्मूला लगाया 2πRh आर 2πr r प्लस एच इक्वल टू 616 हो गया, ठीक है। अब इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2πr² प्लस 2πRh 616। 2πRh की वैल्यू हमें ऊपर से पता चली है अभी 308 थी ना, उसकी हाफ है। 2πRh क्या कर्व सरफेस एरिया, तो वो उसका हाफ है टोटल का, तो वो हो गया 308। फिर 308 इधर ले आएंगे, माइनस कर दिया हमने उसको, तो वो आया 308 आया। 616 में से 308 माइनस किया, 308 आ गया। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, 2π22/7 r² इक्वल्स टू 308। इसको इस तरह ले आएंगे सब कुछ, तो जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आ रहा है 49। तो r² 49 आया है, तो r कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 आ गया, ठीक है। अब हमें r पता चल गया है। अब वॉल्यूम क्या थी πr²h, वॉल्यूम क्या है πr²h, तो इसको हम लिख सकते हैं πRh इंटू r, ठीक है। πRh इंटू r लिख दिया हमने, r² है ना, तो 2r है मीन्स, तो r को अलग कर दिया। एक r की वैल्यू तो हमें यहाँ से पता है 7 है। और πRh क्या है, यहाँ पे हमने ऊपर निकाला था πRh कितना था 154, तो वही हमने यहाँ पे 154 लिख दिया। 154 मल्टीप्लाई 7 क्या 1078 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि है बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर हैविंग डायमेंशंस 44 एंड 20। 44 एंड 20 है रेक्टेंगुलर शीट की, इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, उसको लेंथ से मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया, टू फॉर्म अ सिलेंडर बन गया वो। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड विल बी, वॉल्यूम उसकी क्या हो जाएगी। अब देखो रेक्टेंगुलर शीट थी, हमने उसको क्या किया है ऐसे इसको रोल कर दिया लेंथ के अलोंग, तो जो इसकी ये सर्कुलर की सर्कमफ्रेंस होगी वो क्या होगी, इसकी लेंथ होगी सर्कमफ्रेंस 2πr इक्वल्स टू 44, 2 इंटू 22/7 इंटू r 44। अब सब कुछ इस साइड ले आओ, तो r की वैल्यू क्या आ रही है, रेडियस हमारी आ गई 7, और हाइट क्या होगी 20 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी, जो ब्रेथ होती है वो उसकी हाइट हो गई, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम निकाल लेंगे, πr²h 22/7, 7 इंटू 7 h20, उसको जब सॉल्व किया तो वो क्या आ गया 3080 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि है बी पार्ट हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, टू सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशो 1:2। दो सिलेंडर्स हैं जिनकी वॉल्यूम क्या है सेम है और उसकी हाइट है 1:2। फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई, उनकी रेडियाई रेडियस की रेशो निकालनी है हमें। देखो क्या हो जाएगा, हमने रेडियाई लेट कर ली कि दोनों की रेडियस क्या है r1 और r2। हमें गिवन था वॉल्यूम इक्वल है v1 इक्वल्स टू v2, तो πr1² h1 इक्वल्स टू πr2² h2 हो गया, ठीक है। तो अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1² r2², r इस साइड ले आते हैं, h इस साइड ले आते हैं, h2/h1। हमें h1 रेशो h2 गिवन थी 1:2, मीन्स h1/h2 है 1/2, तो h2/h1 क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो रहा है, ठीक है। तो r1/r2 ये दोनों का स्क्वायर था, हमने एक बार लिख दिया होल का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा के इधर जाएगा रूट हो जाएगा, तो ये हो गया √2/√1। √1 क्या होता है 1 ही होता है, तो r1/r2 क्या हो गया √2/1। तो √2 रेशो √1 हो गई इसकी रेशो। क्वेश्चन नंबर 6 है, द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 10.5। उसकी हाइट गिवन है हमें 10.5, 3 टाइम्स द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स टू सर्कुलर फेसेस। दो सर्कुलर फेसेस का अगर हम 3 टाइम्स करते हैं, ठीक है, तो वो किसके इक्वल है 2 टाइम्स ट्वाइस द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया। मतलब 3 टाइम्स सर्कुलर एरिया क्या होता है πr², और है 2 सर्कुलर स्क्वायर तो 2πr², उसका 3 टाइम्स किसके इक्वल है ट्वाइस द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, ट्वाइस
कर्व सरफेस एरिया का 2πr(h), ये इक्वल दिया हुआ है हमें, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हमें वॉल्यूम निकालनी है इसकी। तो चलो करें। अब इसमें हमें क्या है, 3 इंटू 2πr² इक्वल्स टू 2 इंटू 2πrh दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ एक आर बच जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया सिंगल आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 3 और आर, और यहाँ बचेगा 2 और h। तो आर क्या आ रहा है, 3 इधर ले जाएंगे, 2h/3 हो गया। अब h की वैल्यू पुट कर देते हैं, 10.5 गिवन थी। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालनी है हमने, πr²h 22/7, 7 इंटू 7, h 10.5, सॉल्व करेंगे तो 1617 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ वेल विथ 14 मीटर डायमीटर इज डग 8 मीटर डीप। एक वेल है, 14 मीटर उसकी डायमीटर है, और उसको क्या किया है, डग किया। वेल क्या होता है, सिलेंडर की शेप में होता है ना, उसको डग मीन्स उसको खोदा गया 8 मीटर की उसमें, तो 8 मीटर उसकी हाइट हो जाएगी। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू अ विड्थ ऑफ 21 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। अब उसके आसपास पूरा वो सीमेंट से पूरा वो मतलब वो बनाते हैं ना, पटरी टाइप होती है एम्बैंकमेंट, तो वो बनाने के लिए उन्होंने जो इसमें से अर्थ निकाली है, जो इसमें से मिट्टी निकाली, वो यहाँ पे आसपास उसके वेल के आसपास फैला दी है 21 मीटर की विड्थ की। तो इसकी जो विड्थ है एम्बैंकमेंट की वो क्या है, 21 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, हमने इसकी हाइट निकालने की, कितना ऊपर तक वो आया है। अब इसमें देखो आर क्या है, 7 मीटर हो गया, ठीक है। 14 था, उसका हाफ हो गया 7, एच हो गया 8 मीटर। हमने हाइट लेट कर ली एम्बैंकमेंट की, कैपिटल एच। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, कि जो हमने अंदर से निकाली है, अर्थ निकाली है, जो मिट्टी हमने यहाँ से निकाली है, वही हमने बाहर लगाई है, बाहर सारी स्प्रेड कर दी है। तो जितनी वॉल्यूम हमने इसकी रखी है उतनी ही वॉल्यूम इसकी होगी ना, कि जितनी हमने यहाँ से अर्थ निकाली, मिट्टी निकाली है, वही हमने यहाँ बाहर फैलाई है। तो जो वॉल्यूम अंदर से हमने वो निकाली है वही बाहर की है एम्बैंकमेंट की, दोनों की वॉल्यूम क्या है, सेम है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट, अब एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम क्या हो जाएगी। अब देखो उसकी जो विड्थ है हमने रखी थी 21, और उसकी रेडियस है वेल की 7 है, तो ये पूरी रेडियस क्या होगी, अगर हम ये पूरे सेंटर से देखेंगे तो ये हो जाएगी 28। तो आउटर रेडियस होगी हमारी 28 और इनर क्या है 7। हमने खाली ये एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम लेनी है, तो आउटर में से हम पूरे में से अगर हम इनर वाली माइनस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी खाली एम्बैंकमेंट की। तो 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब आउटर में से इनर माइनस करेंगे, 28 माइनस 7, 28 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ठीक है, इनटू में एच, कैपिटल एच है उसकी, और इनर वाली इज इक्वल्स टू अर्थ डग आउट, उसके इक्वल है वो। तो 22/7, 7 स्क्वायर इंटू 8 हाइट दी हुई थी वो। अब ये तो कैंसिल हो गया, 22/7, 22/7 कैंसिल हो गया। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू एच, 7 स्क्वायर इंटू 8। तो यहाँ पे हो गया 35 इंटू 21 इंटू 8, 7 स्क्वायर इंटू 8, सब कुछ इस साइड ले आएंगे तो हमारी एच क्या आ रहा है, 8/15 मीटर हमारा एच आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेसेज ऑफ अ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब दोनों के जो इनसाइड और आउटसाइड के सरफेस का वो है डिफरेंस है, वो 14 है, 88 है, और उसकी क्या है, ये लेंथ है 14। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इज़ 176 क्यूबिक सेंटीमीटर, उस ट्यूब की जो वॉल्यूम है वो 176 है। फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ द ट्यूब, हमें इनर और आउटर दोनों रेडियस निकालनी है। तो हमें अब दोनों के सरफेसेस का डिफरेंस दिया हुआ था, तो हमने ले लिया 2π, एक को कैपिटल आर ले लिया आउटर वाले को, स्मॉल वाले को स्मॉल आर ले लिया, दूसरे वाले इनर वाले को। तो 2πrh माइनस 2πrh इक्वल्स टू 88 है, ठीक है। 2π कॉमन आ रहा है और h भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचा कैपिटल आर माइनस आर। वैल्यूज़ पुट कर दो, पाई की 22/7 और h हमें गिवन है 14। 7 से ये कैंसिल हुआ तो ये 7 से 2 से कैंसिल हो गया, तो 22 44 इंटू 2 88, 88 इधर गया, तो r माइनस आर क्या आ रहा है 1।
ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। हमने इसको 1 नंबर डाल के छोड़ दिया। फिर आगे क्या है, वॉल्यूम गिवन है, दोनों की वॉल्यूम का डिफरेंस हमें गिवन है 176। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच क्या हो गया 176, ठीक है। अब फिर कॉमन निकालना हमने, पाई और एच कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 22/7 एच की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसको 7 से कैंसिल किया तो यहाँ पे आ गया 44। फिर अब यहाँ पे 44 को हम यहाँ ले जाएंगे नीचे डिवाइड में, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पे फिर से, आर प्लस आर माइनस आर। तो ये हो जाएगा आर प्लस आर, हमें आर माइनस आर, हमने ऊपर फर्स्ट इक्वेशन रखी थी ना, आर माइनस आर कितना था 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। तो आर प्लस आर कितना आ गया 4 आ गया। अब ये दो इक्वेशंस हो गई, दोनों को हम क्या कर देते हैं 1 और 2 को प्लस कर देते हैं। तो स्मॉल आर माइनस आर प्लस आर इक्वल्स टू, दोनों एल एच एस में प्लस किया, आर एच एस में प्लस कर दिया, 1 + 4। तो ये स्मॉल आर तो कैंसिल हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, आर प्लस आर 2r हो गया इक्वल्स टू 1 + 4 5 हो गया। फिर 2 नीचे जाएगा डिवाइड में, तो ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर, कैपिटल आर आ गया। अब आर प्लस आर हमें पता है क्या है 4 है, तो यहाँ पे 2.5 + आर इक्वल्स टू 4। 2.5 इधर ले आओ, माइनस में 4 में से माइनस किया तो स्मॉल आर कितना आ रहा है 1.5, हमें यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 9, वाटर फ्लोज आउट थ्रू अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। अब एक सर्कुलर पाइप है जिसमें से पानी निकल रहा है, उसकी डायमीटर है 2 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 6 मीटर्स पर सेकेंड इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। 6 मीटर की स्पीड पे वो क्या है, सिलेंड्रिकल टैंक में पानी जा रहा है। द रेडियस ऑफ हुज बेस इज़ 60 सेंटीमीटर। उसके बेस की जो टैंक है उसकी रेडियस क्या है 60 सेंटीमीटर। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स। अब हमें क्या निकालना है कि 30 मिनट्स में कितना वाटर का लेवल का राइज हुआ है, मीन्स हमें एच निकालना है। अब इसमें क्या, तो देखते हैं फिर। अब इसमें देखो, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फ्लोज आउट थ्रू द सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है उसकी रेडियस, जो पानी उसमें से निकल रहा है एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 मीटर। तो ये जो होगा वो उसके इक्वल होगा, जो जितना उसमें से वाटर फ्लो हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, जो वो टैंक में जाएगा उसके इक्वल हो जाएगी ना, कि उसकी हाइट है 6 मीटर, जैसे कि पाइप में से पानी निकल रहा है, ठीक है। अब वो पानी जो निकल रहा है पाइप क्या है, सिलेंडर की शेप में, ठीक है। उसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर और वो 6 मीटर की स्पीड पे निकल रहा है। तो अगर हम 6 मीटर पर सेकेंड में निकल रहे, तो वो अगर हम सिर्फ 1 पर सेकेंड का लें, 1 सेकेंड का लेते हैं, तो वो 6 मीटर निकलेगा। मतलब वो क्या हो गई, उसकी हाइट हो गई। वो किसके इक्वल है, एक टैंक के इक्वल के। हमने सपोज कर लिया कि वो एक टैंक है, पाइप क्या है सिलेंडर की शेप में है, और उसकी रेडियस हो गई 1 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 6 मीटर है। अगर हम सिर्फ 6 मीटर पर सेकेंड का ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब तो फिर देयरफॉर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फ्लोज आउट थ्रू द सर्कुलर पाइप क्या हो जाएगी, πr²h। तो 22/7 और 1 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1/100 हो जाएगा। r² 2 लग गया, इनटू में h 6 है मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें 30 मिनट्स में निकालना था। ये तो हुआ 1 सेकेंड की बात। तो 30 मिनट्स में कितना होगा, पहले तो 1 सेकेंड में 1 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 30 में करना है, 30 में ये 1 मिनट का हो गया, 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमने, फिर 30 मिनट्स में निकालना है तो 30 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गई वॉल्यूम ऑफ वाटर 30 मिनट्स में, कि 30 मिनट्स में इतना पानी निकलेगा उसमें से। लेट द वाटर लेवल राइज टू अ हाइट ऑफ h मीटर। हमने h लेट कर ली कि उसकी जो हाइट है वो h है 30 मिनट्स में। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द टैंक इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में जो टैंक में पानी होगा वो कितना होगा, πr² होगा। तो 22/7, r वहाँ पे क्या था 60 सेंटीमीटर था, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड कर दिया, स्क्वायर इनटू h, ठीक है। तो अब ये होगा 22/7। अब ये किसके इक्वल होगा, ये उसके इक्वल होगा कि उसमें से पाइप में से 30 मिनट्स में कितना पानी निकला, उतना ही 30 मिनट्स में टैंक में पानी जाएगा, है ना। तो दोनों की वॉल्यूम सेम है, हमने दोनों को इक्वल रख दिया। पाई से पाई ये कैंसिल हो गया,
60 इंटू 60 स्क्वायर है तो उसको डबल टाइम्स वो कर दिया इंटू एच। फिर ये नीचे 0 से ये पूरा कैंसिल हो रहा है, 60 से एक 60 कैंसिल हो गया, तो यहाँ एच आ गया 60 इंटू 30 बचा और इधर 60 बचा, नीचे ले गए कैंसिल किया जब हमने, तो हमारा एच क्या आ रहा है 3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर। उसकी सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस और हाइट का सम है 37, आर प्लस एच हो गया 37। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज 1628, टोटल सरफेस एरिया गिवन है 1628, देन फाइंड द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालनी है। अब r प्लस एच था 37 और टोटल सर्फेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच 1628, तो r प्लस एच दिया हुआ है 37, यहाँ हमने 37 लिख दिया, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 1628, तो सब कुछ इस साइड ले आओ, कैंसिल करेंगे तो r आ रहा है 7, तो r प्लस एच जब 37 है हमने उसमें r रख दिया, वैल्यू पुट कर दी 7, तो यहाँ से h क्या आ जाएगा 37 माइनस 7 30 आ गया। ठीक है, तो अब हमने वॉल्यूम निकालनी है इसकी, पाई आर स्क्वायर एच 22/7, आर की वैल्यू पुट करी 7 स्क्वायर 30, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वॉल्यूम 4620 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 11, अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर, एक वाटर टैंक है सिलेंडर की शेप में जिसके डायमीटर है 1.4 और हाइट है 2.1 मीटर, इज बीइंग फेड बाय अ पाइप ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर थ्रू विच वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन भी वही सेम वाला है जैसे अभी हमने 9th क्वेश्चन किया था, पाइप लगाई है उसमें जिसकी डायमीटर 3.5 और 2 मीटर पर सेकेंड पे, एक सेकेंड में 2 मीटर वो उस वाटर फ्लो हो रहा है। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, तो कितने टाइम में वो फिल होगा। अब सपोज द टैंक हमने कर लिया इज फिल्ड इन x मिनट्स, कि वो x मिनट्स में फिल हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट थ्रू द पाइप इन x मिनट्स, x मिनट्स में जो वॉल्यूम पानी की उसमें से निकलेगी वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ टैंक की इक्वल होगी, जितना टैंक में पानी आ रहा है उसके इक्वल होगी, है ना। तो हमने जैसे अभी उसमें किया था सेम वैसे ही करेंगे, पाई आर स्क्वायर 3.5 आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो जाएगा। अभी क्या हुआ कि पाई आर हमें डायमीटर दिए थे 3.5, उसको 2 से डिवाइड किया तो वो रेडियस हो गया। ठीक है, और सेंटीमीटर में गिवन था तो मीटर में किया हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये 200 हो गया स्क्वायर इंटू हाइट हो गई 2 मीटर है ना पर सेकेंड के लिए, एक सेकेंड के लिए 2 है, तो एक मिनट के लिए कितना होगा उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कितने मिनट्स के लिए है x मिनट्स के लिए, तो x से भी मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू पाई वो टैंक की वॉल्यूम आर स्क्वायर 0.7, 1.4 था तो 0.7 हो गया इंटू 2.1। सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया है, सेम वैसे ही है। अब इसमें से पॉइंट हटाया तो नीचे एक और 0 आ गई। ठीक है, 120x, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, ये हो गया 7/10, पॉइंट सब में हमने हटा दिया और नीचे ज़ीरोस लगा दिए। ठीक है, अब सब कुछ इस साइड ले आओ, जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28 मिनट्स में आएगा, क्योंकि x हमने मिनट लिया था ना तो इसमें हम मिनट्स लिख देंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन सब नोट डाउन कर लेंगे।